हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूस्ट माइंड विद कोड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एवरेज। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिससे हर 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एप्टीट्यूड राउंड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम एवरेज को पूरा बेसिक कंसेप्ट से लेके क्वेश्चन तक करें। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट लाइक परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस की जो हम सीरीज लाएंगे आगे उसमें भी बहुत यूज़ होगा एवरेज। तो सिंपल फार्मूला है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। एवरेज को हम समझते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लाइक आप रोटी खाते हो डेली, तो आज आपने 2 रोटी खाई, कल आपने 4 रोटी खाई मैं बोलूँ। ठीक है, फिर इसके बाद आपने तीसरे दिन 3 रोटी खाई। ठीक है, अब मैं बोलूँ एवरेज क्या है, आप कितनी रोटी खा लेते हो, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ 2 + 4 + 3 अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9/3, 3 से 3 कैंसिल, लाइक 3 आ गया हमारा क्या, एवरेज। आप ऑन एन एवरेज 3 रोटी खाते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत सिंपल, जिससे ऑल क्लियर हो जाएगा आपको। बहुत इजी कंसेप्ट है एवरेज। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं बाइक। बाइक का आपने सुना है कि एवरेज कि आपकी बाइक क्या एवरेज देती है, आपने बहुत सुना होगा कि लाइक 40 का एवरेज देती है या 45 का एवरेज देती है, पल्सर 40 का एवरेज दे रही है, 50 + 60 के समथिंग एवरेज हमारा और कोई सी गाड़ी दे देती है। तो हम कहते हैं कि ये एवरेज कैसा निकालते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 लीटर में आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर तक चल सकती है, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी ऑन एन एवरेजन 40 किलोमीटर चल सकती है। ये 35 भी चल सकती है 1 लीटर पेट्रोल में, 40 भी चल सकती है और 45 भी चल सकती है। लाइक जब टेस्टिंग होती है बाइक के एवरेज की, तो उसको सबसे पहले हाईवे पर चलाया जाता है। हाईवे पे 1 लीटर पेट्रोल डालने पे वो 45 किलोमीटर चल रही थी। ठीक है, देन उनने क्या किया, मार्केट में चलाया, तो मार्केट में समथिंग 38 का एवरेज दिया, लाइक 1 लीटर पेट्रोल में 38 किलोमीटर चली। देन उनने क्या किया, गड्ढे वाली जगह पे चलाया जहाँ पे बहुत सारे ब्रेकर हैं, तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज 35 का एवरेज दिया। तो इनने क्या किया, सब सम के डेटा को, वैल्यूज़ को क्या किया, प्लस किया, फिर नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड किया, तो ये ऑन एन एवरेजन जो 40 निकल के आता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्ट 40 किलोमीटर का एवरेज देगी, कहीं 45 भी दे दे, 35 भी दे दे, 38 भी दे दे। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। चलिए अब हम आते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारी कंपनी में पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड राउंड में। यहाँ मैंने ऑल टाइप्स कवर करे हैं जो प्रीवियस ईयर में इस टाइप में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक, तो बेसिक एवरेज क्वेश्चन, फाइंडिंग अ मिसिंग नंबर, कंबाइंड एवरेज आफ्टर एडिंग अ वैल्यू, लाइक कोई डेटा दिया और हम बाद में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि हमें एवरेज निकाल के बताओ। स्पीड एंड एवरेज, ये आप स्टार लगा लीजिए, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है स्पीड एंड एवरेज का। ठीक है, देन एवरेज ऑफ ग्रुप्ड डेटा एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक, ये 6 टाइप के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और ये वीडियो पूरी देखने के बाद डेफिनेटली आप एवरेज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो हम बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 18। ठीक है, इतना हमने जाना कि 5 नंबरों का एवरेज कितना दिया हमें, 18। यहाँ एवरेज गिवन दे के रखा है। ठीक है, और 5 नंबर दे के रखा है, तो इसका मतलब क्या है, A1 + A2 + A3 + A4 + A5, 5 नंबर हैं। ठीक है, ये 5 दे के रखा है, इनका एवरेज 18 दे के रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अननोन क्वांटिटी क्या है, ये वाली क्वांटिटी है सम ऑफ ऑल नंबर, तो सम ऑफ ऑल 5 नंबर्स कितना हो जाएगा, 18 × 5, तो ये आ जाएगा हमारा 90। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ 1 नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर बिकम 16, लाइक हमने एक नंबर माइनस कर दिया, तो ये क्या बन गया, अब A1 + A2 + A3 + A4 डिवाइडेड बाय 4, इसका एवरेज उनने दिया है 16। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी अननोन क्वांटिटी ये वाली है, तो ये सम ऑफ 4 नंबर, मैंने A1 + A2 + A3 + A4 को क्या लिख दिया है, सम ऑफ 4 नंबर इक्वल टू 16 × 4 इक्वल टू
64। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द नंबर दैट वाज रिमूव्ड, कौन सा नंबर है जो हमने रिमूव किया। लाइक पहले 5 नंबर थे हमारे पास, उनका एवरेज 18 था, इसके बाद एक नंबर हमने रिमूव कर दिया, फिर एवरेज हमारे पास बचा 16। तो वो कौन सा नंबर है जो हमने रिमूव किया, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो सम निकाला है हमने, क्या निकाला है, सम, ये निकाला हमने 90 और ये निकाला 64, हम माइनस कर देंगे, तो 90 माइनस 64 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 26। तो ये हो गया रिमूव्ड नंबर जो हमने रिमूव्ड किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, लाइक आप क्वेश्चन को फोकस करा करें, क्वेश्चन समझिए पहले। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज़ 20। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सम निकाल लेते हैं। हमने पिछले कंसेप्ट में देख ही लिया है क्वेश्चन में कैसे करते हैं। तो टोटल सम ऑफ 4 नंबर कितना होगा हमारा, 20 इंटू 4 इक्वल टू 80। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज़ 15, व्हाट इज़ द फोर्थ नंबर। इनने क्या किया, 3 नंबरों का एवरेज निकालने को बोला है, तो वही हम करेंगे। टोटल सम ऑफ 3 नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 इंटू 15, तो ये आएगा 45। व्हाट इज़ दी फोर्थ नंबर, क्या करेंगे हम, सम में माइनस कर देंगे। सम ऑफ 4 नंबर में से सम ऑफ थर्ड नंबर माइनस कर देंगे, तो ये 80 माइनस 45, ये बचा आपका 35। तो फोर्थ नंबर हमारा क्या हो गया, 35। बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज़ 50, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 A7 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 50। ये दिया है हमें, हम क्या करेंगे, ये अननोन क्वांटिटी है, फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ 7 नंबर, इसका मतलब यही है ऊपर वाली वैल्यू का, तो सम ऑफ 7 नंबर इज इक्वल टू 50 इंटू 7, तो ये हो जाएगा हमारा 350। देन when an eighth number is added the new average will become 52। लाइक 8 नंबर जुड़ गए अब, लाइक A1 प्लस A2 डैट डैट डैश 8 A8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, इसका एवरेज इनने दिया है 52। ठीक है, तो हम ये सम ऑफ 8 नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 52 इंटू 8, तो 8 टू जा 6 141। ठीक है, अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8 नंबर, जो हमने नया नंबर ऐड किया है 8, उसकी क्या वैल्यू होगी। तो हमें भाई सम मालूम है, हमने सम निकाल लिया है, तो हम क्या करेंगे, 416 माइनस 350, तो ये आ जाएगा 66 इज़ द नंबर दैट वी हैव 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। A man covers the first 40 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको पहले बोला, ये क्वेश्चन डेफिनेटली इस टाइप में आता है, स्पीड एंड एवरेज का। लाइक 4 टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप का अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अ मैन कवर्स द फर्स्ट 40 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 40 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ दी हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। ये बात हम पहले भी स्पीड वाले में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ भी करते हैं हम क्या करेंगे, हम टाइम निकालते हैं, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 40 आवर। अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लाइक पहली स्पीड, इनिशियल स्पीड यही है इसकी, तो हम यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें मालूम है 40/20 डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा कितना, 2 आवर। ठीक है, देन टाइम टेकन फॉर नेक्स्ट 40 किलोमीटर, यहाँ पर स्पीड क्या है, 60। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40 क्या है हमारी डिस्टेंस, और 60 हो गई स्पीड, 0 से 0 कैंसल, 2/3 आवर लगेंगे। व्हाट इज़ इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है, हम क्या कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 40 + 40 इज इक्वल टू 80, और हम क्या निकालेंगे, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 + 2/3।
ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8/3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 8, ठीक है। तो 8/3 टोटल टाइम इतना हो गया। और हमें मालूम है एवरेज स्पीड का फार्मूला पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी है 80, तो 80/8/3 क्या करेंगे 80 इंटू 3/8 हो जाएगा, 8 10 या 80, तो ये आ गया 30। क्लियर, 30 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज वाला। द एवरेज सैलरी ऑफ 5 पीपल इज $2000। ठीक है, करते हैं हम इसको सॉल्व। द एवरेज सैलरी ऑफ 5 पीपल इज $2000 इफ वन मोर पर्सन join the group and his salary is $3000, what is his the न्यू एवरेज सैलरी। बहुत सिंपल क्वेश्चन पीछे हम कर चुके हैं, मैं बोलूँगा आप थोड़ा पॉज लें और ये क्वेश्चन खुद से करने का ट्राई करें एक बार। ठीक है, मैं तो निकाल ही रहा हूँ। तो टोटल सैलरी हम निकाल लेते हैं। टोटल सैलरी कितनी होगी, टोटल सैलरी ऑफ 5 पीपल, ऊपर वाली लाइन सॉल्व कर रहे हैं हम इतनी, द एवरेज सैलरी ऑफ 5 पीपल। तो ये कितना निकल आएगा हमारा 5 इंटू 2000, तो ऑलमोस्ट ये हो गया 10,000। कैसे किया ये आपको पता ही है, प्रीवियस हम कर चुके हैं। लाइक 5 पीपल हैं तो A1 + A2 + A3 + A4 अपॉन A5 टोटल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 200। तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल सैलरी हो गई। यहाँ टोटल सम की बात करते हैं, यहाँ टोटल सैलरी हो गई। ठीक है, इफ़ वन मोर पर्सन एडिड तो क्या हो जाएगा प्लस A6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एडिंग न्यू पर्सन सैलरी। हमने क्या किया, इसमें न्यू पर्सन की सैलरी ऐड ऑन कर दी टोटल में। ठीक है, तो 10,000 + 3,000। ठीक है, तो ये हो गया 13,000। क्लियर, अब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, 6 हो गए। 6 हो गए तो 6 के हिसाब से एवरेज निकालना पड़ेगा ना हमें, 6 के हिसाब से। तो A1 + A2 + A3 डेट डैश A6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1300। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में एक्चुअल ऐसा नहीं आएगा, ये हम क्या करेंगे, जो टोटल जो हमने निकाला है, ये सम निकाला है, इस सम से हम टोटल नंबर कितने एम्प्लॉय ऐड हुए हैं 6, तो हम क्या करेंगे 13,000 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। तो हम करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 6 2 = 12 166 2166.6 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑन एन एवरेज सैलरी हो जाएगी। क्लियर, पहले एवरेज सैलरी क्या थी $2000, बट अब जब एक पर्सन ऐड हो गया है और उसकी सैलरी 3000 है, तो न्यू एवरेज सैलरी हमारी क्या होगी 2166.6। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा ये सीरीज का। सॉल्व, वन ऑफ द 3 नंबर्स, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड सेकेंड इज थ्राइस द थर्ड, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 10, द नंबर आर। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस किया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी डेफिनेटली आता है, इस पर भी स्टार लगाइए आप। कि वन ऑफ द 3 नंबर, लाइक 3 नंबर हैं, ये बात तो क्लियर हो गई हमें, 3 नंबर्स हैं। ठीक, 3 नंबर्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, फर्स्ट क्या है दुगना है सेकंड से, एंड सेकंड इज थ्राइस द थर्ड, और सेकंड क्या है तीसरे का तिगना है। तो थर्ड नंबर हम क्या लेके चलते हैं, थर्ड हमारा मान के चलते हैं एक्स है कोई नंबर। तो सेकंड नंबर क्या है हमारा, सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा, सेकंड इज थ्राइस मतलब 3x। ठीक है, एंड द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा ट्वाइस मतलब 2 × 3x, क्योंकि सेकंड नंबर तो हमारा थर्ड x है। सेकंड इज थ्राइस द थर्ड, तो थर्ड हमारा x है, सेकंड हमारा 3x और फर्स्ट हमारा 2 × 3x, तो हो जाएगा 6x। और इनका एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 10 दिया है हमें, तो हम क्या करेंगे x +
3x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 3 नंबर है इज इक्वल टू 10। ठीक है, एवरेज हमें 10 दे के रखा है, तो ये हो जाएगा x x x 3x प्लस 3x प्लस 6x, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 3, तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 3, तो हो जाएगा 30। 10x इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 30 बाई 10, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3rd, मतलब हमारा फर्स्ट नंबर क्या निकल आया, x क्या निकल आया है 3rd। अब सेकंड नंबर क्या होगा 3 इंटू, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 6 इंटू 3 मतलब 18। फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 18, सेकंड नंबर हो गया 9 और थर्ड नंबर हो गया हमारा 3rd। क्लियर? इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, जहाँ मैं आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा। बाय।